से थप्पड़ कहीं ना कहीं कंगना की भी गलती है। हमारे देश के किसानों को जो है कि इज्जत देनी चाहिए कि वो कहती हैं कि जो किसान लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे बॉर्डर पे, वो 100 रुपया लेकर वहां पे बैठी थी। थप्पड़ जड़ने वाली बात बहुत ही शर्मनाक है, इसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस तरीके से आप भी एक सरकार के जो है कि चौकीदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव अपडेट के पत्रकार सीपी सिंह हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक खबर लगातार वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ के द्वारा उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। अब ये मामला सोशल मीडिया पे तूल पकड़ लिया है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ क्या है, जो कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल। मैडम थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इशू होता है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो आप लोग देख रहे होंगे उस वीडियो में कि एक महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ के जवान जो है कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ देती है। अब सब लोग जानने के लिए उतावला हो गए हैं कि आखिर क्या है जो कंगना रनावत को एक महिला कांस्टेबल जो थप्पड़ मार दे। अभी हमारे साथ सीपी है लाइव अपडेट के पत्रकार, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दा पे। और ये घटना बहुत शर्मनाक है, क्योंकि एक सांसद को इस तरीके से किया जा सकता है। इस मुद्दा पे हम बात करेंगे कि पूरी मामला क्या है। सबसे पहले सीपी, स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए धीरज, आपका कहना सही था कि कंगना रनावत जो थी वो दिल्ली जा रही थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, तो वहाँ पे एक सीआईएसएफ की महिला जो जवान है वो उन पे थप्पड़ जड़ देती हैं। उनका कहना ये है कि उनके एक बयान में ये आया था कि वो कहती हैं कि जो किसान लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे बॉर्डर पे, वो 100 रुपया लेकर वहाँ पे बैठी थी। और ये बात जो बयान है उसमें वो जो महिला सीआईएसएफ थी उनकी माँ भी उस धरना प्रदर्शन में बैठी थी। और ये बात जो उनका बयान आया वो महिला को काफी चोट पहुंचाया, और ये 100 रुपये वाली बात जो कही उन्होंने, और इसी पे वो उत्तेजित होकर कंगना रनावत को एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। और उनका ये भी कहना था कि क्या आप 100 रुपये लेकर वहां पे बैठ सकती हैं। जिस प्रकार से किसानों के लिए आपका जो भावना है, आपका जो बोल है इस तरीके का कि किसान हमारे जो हैं वो इतने मेहनती होते हैं, मेहनत करके हमारे जो देश की आपूर्ति को पूरा करते हैं, और उस किसानों के लिए आप इस तरीके की बात बोलती हैं। आप मौजूदा सांसद हैं, और मौजूदा सांसद पे जो थप्पड़ चलाने का आरोप है वो भी उन पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मौजूदा सांसद पे इस तरीके से थप्पड़, कहीं ना कहीं कंगना की भी गलती है। हमारे देश के किसानों को जो है कि इज्जत देनी चाहिए, और वो इस तरीके से बात करती हैं एक मौजूदा सांसद के रूप में। इस तरीके का बयान उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अच्छा सीपी, एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरीके से महिला कांस्टेबल बोल रही है कि वहां पे हमारी जो माँ थी उस किसान आंदोलन में वहां मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं उनका माँ को तो नाम लेके कंगना रनावत नहीं ना बोली गई थी, वहां पे तो और तमाम लोग थे। और इस चीज का भी जांच होना चाहिए कि क्या उनकी माँ वहां थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो सीआईएसएफ की जवान महिला कांस्टेबल थी वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, और कंगना रनावत बीजेपी से सांसद है, जो कि आपको पता ही वहां से जीती थी। और इस तरीके से तो वहां जांच होना चाहिए था। हो सकता है वो मतलब दुश्मनी ऐसा होगा, या उनका बयानबाजी अच्छा नहीं लगा तो मारने के लिए, वो दुश्मनी निकालने के लिए भी उस तरीके से किए होंगे। नहीं, मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि ये थप्पड़ जड़ने वाली बात बहुत ही शर्मनाक है, इसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस तरीके से आप भी एक सरकार के जो है कि चौकीदार हैं, तो आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। कोई आपको हक नहीं देता है कि किसी पे आप थप्पड़ चलाए, आरोप लगा सकती हैं आप। और जैसा आपने कहा कि वहां पे उनकी मां मौजूद थी कि नहीं थी, इस पे जांच होनी चाहिए, और ये बात झूठ भी हो सकती है। तो हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी था किसानों के लिए, पार्टिकुलर किसी की मैं
सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी के पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान था किसी पार्टिकुलर के लिए तो नहीं था, लेकिन जो भी किसान व्यक्ति हैं और किसान लोग हैं उनके लिए ये शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे किसान इतना मेहनत करके अगर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मुनाफा के लिए, तो उनपे ये कहना बहुत ही गलत होगा कि 100 रुपया के लिए वहां पे बैठती हैं। हालांकि ये बात भी जांच का विषय है कि जांच किया जाए कि धरना प्रदर्शन पे कौन लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी अभी दिल्ली में जो हुआ था, हाल फिलहाल आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो किसान बैठे थे बहुत ही उग्र हो गए थे, उस पे भी जांच का विषय था। लेकिन यहाँ भी जांच का विषय है कि महिलाएं जो धरना प्रदर्शन पे बैठी थी वो सच में 100 रुपए लेके बैठी थी, लेकिन जो सांसद है, हमारी मौजूदा सांसद अभी बीजेपी की सांसद बनी है बिल्कुल मंडी से, तो इस तरीके का बयानबाजी उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि खुद एक वो औरत हैं और औरतों के लिए ऐसा 100 रुपया लेके ये कहीं ना कहीं मजदूरों का, जो हमारे देश के किसान हैं उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। अच्छा, ये जो चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अभी तक कंगना रनावत कोई एक्शन नहीं लिए हैं, उन्होंने एफआईआर नहीं किया अभी तक। नहीं, जैसा कि आपको बताऊं कि उस महिला जवान पे एफआईआर हो चुका है और तमाम जो जांच है वो भी हो रहा है कि कंगना रनावत का बयान कितना सच है, और महिला का जो थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जो महिला थप्पड़ मारे उन पे भी ये जांच पड़ताल हो रहा है कि महिला किसी पार्टी के समक्ष, पार्टी के सपोर्ट में थप्पड़ मारी है या फिर सच में उनको किसानों के लिए, देश के किसान के लिए उनके मन में प्रेम है, भावना है, इसलिए थप्पड़ मारी है। इसे पूरा जांच का विषय है, इस पे जांच बैठाया गया और तमाम जो है कि एफआईआर उन पे हो चुका। अच्छा सीपी, एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरीके से हमारे देश के जवान हैं वो जनता के जनहित के लिए हैं, जनता को सेवा करने के लिए हैं, तो हमारे देश के जवानों पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, ताकि इस पे जांच होना चाहिए कि ताकि आगे से कोई हमारे देश के जवान थप्पड़ मारने से या किसी भी क्राइम करने से 100 बार सोचे। तो हमारे देश पे भी, जवानों पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दिया गया था। नहीं, बात तो ये भी सही है आपकी कि लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किसी पार्टी के वो संपर्क में हो और कांग्रेस का जो अभी वो चल रहा है, आप तमाम जो देख रहे हैं कि गिनती के दिन से ही तनातनी है, पूरा माहौल गर्म है, तो उस तरीके से ये भी एक नजरिया है कि देखा जा सकता है कि अगर हो सकता है किसी पार्टी के संपर्क में हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तो जांच का विषय है, जांच जारी है। आगे क्या मुद्दा आता है, क्या इनका परिणाम आता है, वो आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी तो उस महिला पे जांच बैठाया गया है। और बाकी ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस महिला के लिए मन में प्रेम है, मैं बार बार बता रही हूँ कि किसानों के लिए सम्मान हो इसलिए, लेकिन मैं बार बार यही बात बोलूंगी कि अगर देश के लिए वो सेवा कर रही हैं तो इस तरीके का हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं बहुत ही गलत और शर्मनाक हरकत की है वो। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक और वीडियो देख रहे हो जिसमें कंगना रनावत खुद आके बोल रही हैं कि अपने बचाव के पक्ष में या जो भी अपना सच्चाई क्या है वो चीज वीडियो में आगे बताएं, वो वीडियो देखिए आप लोग। मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो देखा, सीपी क्या लगता है, आपने भी वीडियो देखा होगा जिस तरीके से कंगना रनावत अपने बचाव के पक्ष में बोला है, वो वीडियो के माध्यम से क्या लगता है आपको? देखिए, वीडियो के माध्यम से तो कंगना ये बता रही हैं कि वो अब सेफ हैं, जिस तरीके से उनको हिट किया गया उनके फेस पे, तो उस तरीके से वो बता रही हैं कि वीडियो में कि मैं सेफ हूँ, कंसर्न करनी हूँ कि। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि पंजाब में जो उग्रवादी घटना बढ़ रहा है, पंजाब में जो उग्रवादियों का जो संख्या बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उनका साफ साफ निशाना है कि वो लड़की जो है किसी उग्रवादी के संपर्क में है और ये जांच का विषय है। मैं बार बार कहूंगी, मेरा अपना
ओपिनियन कुछ है नहीं, जांच का विषय है ये कि कहीं ना कहीं वो लड़की का जो संपर्क है वो उग्रवादियों से तो नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जो किसान बॉर्डर पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये भी निशाना है कि कहीं ना कहीं वो लोग का भी संबंध उग्रवादियों से तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सीपी, जैसा कि आपने बोला या कंगना रनावत बोल रहे हैं कि उग्रवादी विचारधारा के या है, तो फौज में 420 को फौज में नहीं रखा जा सकता है, तो वैसे लोग फिर फौज में काम कैसे नहीं तो करें? ये कार्यरत बात कैसे है? नहीं सही, आपकी बात सही है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है ना, ये बात साबित तो नहीं हुई है कि वो जो CISF की महिला है वो उग्रवादी से संपर्क रखते। हो सकता है कि उनको किसानों के लिए सम्मान हो, किसानों के लिए दिल में प्यार हो, इसलिए ऐसा कर सकती हैं, लेकिन कंगना का निशाना ये है कि उग्रवाद का जो मामला बढ़ रहा है पंजाब में, उन पे वो निशाना साधी है और ये जांच का विषय है। चलिए सीपी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दा पे बात करने के लिए, और हमारे साथ सीपी थे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको?